तो छात्रों हम लोग देख रहे थे सूरदास के पद। सूरदास के पद में हम लोग ये अंतिम पद देख रहे हैं। इसके बाद एक और पद है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसका पीडीएफ हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को। ये अंतिम पद हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का। कह रहे कि ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग ओ अवराधे ईश, इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो शाखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। कृष्ण जब ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और वहां पे कृष्ण को ब्रज के लोगों की याद आने लगती है, तो इनके जो मित्र रहते हैं उद्धव, उनसे ये अपनी व्यथा कहते हैं, दुख कहते हैं कि उद्धव मुझे ब्रज के लोगों की बहुत याद आ रही है और मैं उनके बिना रह नहीं पा रहा हूं। तो उद्धव हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं प्रभु, आप ईश्वर हैं और इस तरीके से मनुष्य के प्रेम में पड़ करके आपको दुख हो रहा है, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हंसने लगते हैं। उद्धव को अपने ज्ञान पे घमंड हो जाता है कि नहीं, जो मेन है ईश्वर है, उस ईश्वर का ही ध्यान हमको करना चाहिए, सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह की ज्ञान की बात वो करते हैं और अपने ज्ञान के ऊपर उनको घमंड रहता है। लेकिन जब कृष्ण देखते हैं कि उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड हो गया है, तो कृष्ण कहते हैं कि जो बात आप मुझे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यही बात आप ब्रज के लोगों को समझा सकते हैं। तो उद्धव कहते हैं कि क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बिल्कुल समझा सकता हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर समझा सकते हैं तो जाइए और वहाँ के लोगों को भी समझा दीजिए। तो वही वहाँ से चल करके, मथुरा से चल करके ब्रज में आते हैं उद्धव, और यहाँ जो है गोपियाँ ही उनको सबसे पहले मिल जाती हैं। गोपियों से वार्तालाप करने लगते हैं, गोपियों को नाना तरीके से समझाने लगते हैं, लेकिन इनके समझाने का कोई भी असर उन गोपियों पे नहीं पड़ता है। गोपियाँ ऐसा प्रश्न इनसे करने लगती हैं कि गोपियों के प्रश्न से उद्धव जो है निरुत्तर हो जाते हैं। इनके ज्ञान की गठरी वहीं पे खुल जाती है, इनके ज्ञान का घमंड चूर चूर हो जाता है। वहां पे इनको लगता है कि प्रेम जो है वो ज्ञान से बढ़ करके है, प्रेम की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और इस पद में वही चीज देखने को मिल रहा है जब वो कहते हैं उद्धव उनसे कि जो है छोड़ो, कृष्ण में क्या रखा है, कृष्ण को छोड़ो, निर्गुण ब्रह्म ईश्वर की उपासना करो तुम लोग, ये तो सांसारिक चीजें हैं, ये लगी रहेंगी। तो गोपियां कहते हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारा जो मन है, हमारे दिमाग में जो मन है वो 10-20 नहीं है, वो एक ही है। एक ही है नहीं, बल्कि एक ही था जो कृष्ण के साथ चला गया। तो एक हमारे पास मन था और वो भी कृष्ण के पास चला गया। तो अब हम किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, आपके निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। उद्धव मन न भय 10-20 से उद्धव, हम लोगों का जो मन है ये 10-20 नहीं है, हम लोगों के पास 2-4 10-20 नहीं है, एक ही था, एक हुतो, एक ही था, सो वो भी गयो श्याम संग, श्याम के साथ चला गया, कृष्ण के साथ चला गया। हम लोगों का तो मन कृष्ण के ही पास था। को अवराधेश, तो अब हम लोग किस मन से आपके ईश्वर की, मतलब ईश्वर, यहाँ पे ईश का मतलब क्या हो जाएगा, ईश्वर, और अवराधे का मतलब आराधना करना। तो किस मन से हम लोग आपके ईश्वर की आराधना करें, आपके निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। आगे करें कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देहि बिन शीश। इंद्रियां हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। 5 इंद्रियां होती हैं आपके शरीर में, तो 5 इंद्रियां क्या हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। कि क्यों, केशव बिन, केशव मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के बिना हम लोगों के शरीर की जो इंद्रियां हैं वह शिथिल यानी कि निष्क्रिय हो गई हैं। किस प्रकार से निष्क्रिय हो गई हैं, तो ज्यों देहि बिन शीश, जिस प्रकार से बिना शीश का शरीर हो जाता है, बिना सिर का शरीर हो जाता है, ज्यों देहि जिस प्रकार से शरीर बिना शीश का, इस प्रकार से बिना शीश का, बिना सिर का शरीर हो जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों की इंद्रियां केशव के बिना शिथिल हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा, कहें आशा लगी रहती है हम लोगों को, इस बात की आशा कि श्री कृष्ण आज नहीं तो कल जरूर आएंगे, इस बात की आशा लगी रहती है। और उस आशा में ही तन श्वासा,
हमारे तन यानी कि शरीर में श्वास यानी कि श्वास अभी तक चल रहा है। हम लोगों को केवल इस बात का आशा है, उम्मीद है कि कृष्ण जरूर आएंगे। इस उम्मीद में हम लोगों के तन में यानी कि शरीर में श्वास चल रही है, और ये श्वास कब तक चलती रहेगी? जीवन ही कोटि बरिस। और उसी उम्मीद को लेकर के, उसी आशा को लेकर के हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। उस उम्मीद में हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस। अब देखिए यहाँ पे जोग, योग मतलब एक तो योग हो जाएगा। योग मतलब जो योग साधना है जिससे आराधना भी किया जाता है, और एक योग का मतलब मिला देना होता है, मिलन करना होता है। तो यहाँ पे जो योग दिया हुआ है एक ही बार आया है, लेकिन किंतु अर्थ इसका एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पे योग में श्लेष अलंकार भी हो जाएगा। करें कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, कृष्ण के सखा हो, कृष्ण के मित्र हो, और सकल योग के इस, और सारे योग विद्याओं के ईश्वर हो, सारे मिलन के ईश्वर हो। योग मतलब मिलन, मिलन के। अब यहाँ पे दो अर्थ देकर के गोपियां समझा रही हैं। एक तो सारे योग विद्याओं के ईश्वर हो, तुम स्वामी हो, इस मतलब स्वामी, स्वामी हो, और एक तो तुम मिलन के स्वामी हो। अगर तुम चाहो तो हम लोगों का मिलन कृष्ण से करा सकते हो। तुम अगर संभव हो तो ये कराओ, कृष्ण से हम लोगों का मिलन कराओ। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण के श्याम सुंदर के सखा भी हो और सकल योग के ईश भी हो, सारे मिलन के स्वामी हो, सभी प्रकार के मिलन तुम करा सकते हो। तो तुम हम लोगों का अगर करा सकते हो, तुमसे मिलन कराओ। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूरदासी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि लेकिन हमारे लिए नंद नंदन, नंद मतलब नंद बाबा के, नंदन मतलब लड़के, उस नंद बाबा के लड़के अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, कोई दूसरा आराध्य है ही नहीं, कोई दूसरा ईश्वर हम लोगों के लिए संसार में है ही नहीं। केवल वो कृष्ण ही हम लोगों के लिए सब कुछ है, सारा कुछ वही है, उनके अलावा हम लोगों के लिए कोई भी नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि खूब बढ़िया से इसमें जो है श्रृंगार रस का वर्णन किया गया, वो भी वियोग श्रृंगार का, श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जब आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि क्या आप लोगों को पूछ रहा है, लिखिएगा। इसलिए हमने आपको सारी व्याख्याएं बता दी हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कर रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उपर्युक्त पद्यांश में सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि उपर्युक्त पद्यांश में कृष्ण के वियोग से विचलित गोपियों के शारीरिक व मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि उपर्युक्त पद्यांश में श्री कृष्ण के वियोग से विचलित गोपियों के मानसिक और शारीरिक स्थिति का वर्णन किया गया है। ये तो हो जाएगा, भाषा हो जाएगा ब्रज, शैली हो जाएगी मुक्तक, गुण हो जाएगा माधुर्य, रस हो जाएगा श्रृंगार, और उसमें भी वियोग, छंद हो जाएगा गेय पद, शब्द शक्ति हो जाएगी व्यंजना। ठीक है, ये उपर्युक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए उपर्युक्त पद्यांश में अनुप्रास अलंकार भी है। कहां कहां पे है? तो एक हो तो सो गयो श्याम संग, सो गयो श्याम संग में सवर्ण की आवृत्ति होने में, सवर्ण की आवृत्ति होने से, सवर्ण की आवृत्ति होने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहां भी अनुप्रास अलंकार हो सकता है। सखा श्याम सुंदर की, सखा श्याम सुंदर के
में स्वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे भी हो रही है, स्वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे भी हो रही है। और सकल जोग के इस जोग, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार कहाँ पे हो जाएगा, जोग। क्यों? क्योंकि एक जोग का अर्थ है योग विद्या और दूसरे का हो जाएगा जोड़ना, मिलाना, जोड़ना या मिलाना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जोग में क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का पद, और यही भी इसको हम कंप्लीट करेंगे। एक या दो और जो इम्पोर्टेंट है, इसी वीडियो में आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। पद से जो भी आने वाला इम्पोर्टेंट था आप लोग को बता दिया गया, जरूर आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। और जितना भी वीडियो भी और आप लोगों के पास पहुंचाया जाएगा उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैं दावा करता हूं कि 70 में 70 यहीं से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, आप लोग देखिएगा।